हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इस सेशन हम क्विक रिवीजन ही करेंगे, जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्विक रिवीजन करवा दी है। यूनिट नंबर 2 जो कि कंसाइडरेशन की है, वो भी इसकी क्विक रिवीजन हो चुकी है। यूनिट 3 जो कि अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट थे, उसकी भी क्विक रिवीजन हम कर चुके हैं। यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हम डिटेल में क्विक रिवीजन कर चुके हैं। और 5th जो यूनिट हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो आज क्विक रिवीजन में हम करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी क्विक रिवीजन की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 नहीं देखी है, तो आप वहाँ पे जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के तोड़ने होते हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पे हम एक्चुअल ब्रीच करें, उसको एक्चुअल ब्रीच कहते हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक्चुअल ब्रीच देखते हैं कि एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे एक्चुअल ब्रीच के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अब मानते हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 तारीख को मान लेते हैं, और ठीक है, 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये ए और बी, ठीक है। यहाँ से ऑफर गया, यहाँ से ये एक्सेप्टेंस आनी है। लेकिन ठीक है, अब ये ए को क्या भेजना है? हॉर्स भेजना है, ठीक है, जो कि ये कब भेजेगा? ठीक है, हॉर्स ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए, ये जो हॉर्स है, वो यहाँ पे 10 तारीख 1/21 को किसको दे देगा? बी को दे देगा, ठीक है। अब ये जब एक्चुअल ब्रीच होनी थी, तो ए ने अपने घोड़े को 6 तारीख को बी की तरफ क्या करा? रवाना कर दिया, ठीक है। ये कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। ये मान लो 6 से लेके 10 तारीख तक जो है, ये है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब यहाँ से हमने 6 तारीख को घोड़ा किसकी तरफ भेज दिया? बी की तरफ भेज दिया, और वो घोड़ा उसकी तरफ जा रहा है। तो एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, जैसे कि ए ने बी को घोड़ा भेजा, ठीक है, तो वो जो बी बंदा है, वो कब मना करेगा? देखो, एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट को, जो कि क्या है? 10/1/21 है, ठीक है। या तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन के दौरान अगर वो क्या करता है? ब्रीच कर लेता है। एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया हमारा? 6 तारीख से लेके अगर वो 10 तारीख के बीच में क्या करता है? ब्रीच करता है, तो उस ब्रीच को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक दूसरे टाइप का आता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब वो समझना बहुत इजी हो जाएगा जब आपको ये एक्चुअल ब्रीच समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एक्चुअल ब्रीच समझ में आ गया है, तो आप मेरे को कमेंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ये हमारा एक्चुअल ब्रीच हमने क्या देखा? एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट को जब हम मना करते हैं, या एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन में मना करते हैं,
तो वो हमारा ब्रीच होता है, एक्चुअल ब्रीच होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है हमारा, जब ब्रीच कर रहे हो हम बिफोर द ड्यू डेट से पहले अगर हम ब्रीच कर रहे हैं, यानी 10 तारीख से पहले, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ 10/1/21 से पहले, या तो बिफोर द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन से पहले, यानी 6/1/21 से 10/1/21 से पहले अगर हम ब्रीच करते हैं तो वो हमारा कौन सा ब्रीच हो जाता है, हमारा वो हो जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब इसको मेरे पीछे दोहराना है। जैसे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ने हॉर्स भेजना था बी को, जो कि उसने 6 तारीख को भेजना चालू किया और 10 तारीख को उस तक पहुंचना था। ठीक है, एक तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। अगर ये बी जो बंदा है, ये एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट, यानी 10 तारीख को ये अगर ब्रीच करता है, या तो कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में ब्रीच करता है, तो वो हमारा एक्चुअल ब्रीच होता है। ठीक है, अगर वो ड्यू डेट से पहले क्या हो जाएगा, ड्यू डेट से पहले या तो 9 को, 8 को, 7 को, 6 को, ठीक है, वो हो जाएगा। तो या तो कोर्स ऑफ एक्शन से पहले, यानी 6 और 10 के बीच में जो होगा वो तो एक्चुअल ब्रीच होगा। 6 और 10 से पहले कोई जैसे 4 को ब्रीच कर रहा है, तो वो हमारा ब्रीच कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर ये आपको कंफर्म हो गया है, समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमने एंटीसिपेटरी ब्रीच कर लिया, एक्चुअल ब्रीच कर लिया। अब हम इसको रीड करते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस से पहले एंड कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस करने से पहले। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पे ही क्या ब्रीच हो, या तो इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस के बीच में ब्रीच करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डैमेजेस है, जो कि हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जनरल डैमेजेस, जो कि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इससे केस स्टडी बनती है। आप इसको यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। आप हमारी डिटेल्ड वीडियो देख लें, जिससे को आपको क्लैरिफाई हो गया। इस यूट्यूब चैनल पे मैं सीए की पूरा फाइनल तक, सीए फाउंडेशन के वीडियो पहले ला रहा हूँ, फिर इंटर के, फिर फाइनल के लाऊंगा। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं जो अभी से सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं सीए फाउंडेशन उनके साथ ही साथ इंटर फिर सीए फाइनल की वीडियो यहाँ पे लेता आऊँगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि क्लैरिफाई होता रहे। ठीक है, मैं इस पे फ्री लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जनरल डैमेजेस है। जनरल डैमेजेस मतलब कुछ ना कुछ डैमेजेस यहाँ पे मिलता ही है। जैसे जनरल डैमेज, नॉर्मल डैमेजेस यहाँ पे होता ही है। स्पेशल डैमेजेस जैसे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने क्लैरिफाई कर दिया अगर आप ये परफॉर्म नहीं करते हो तो मेरे को इतना नुकसान होगा, तो उसके लिए भी आप पेएबल होगे, लायबल होगे, तो वो हमारा होता है स्पेशल डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस मतलब यहाँ पे प्री फिक्स्ड, पहले से ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम डैमेजेस को फिक्स्ड कर लेते हैं कि अगर कुछ भी डैमेज होता है तो हम 2000 भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, अगर डैमेजेस हमारा 1000 का ही होता है तो 1000 का ही भरेंगे। अगर डैमेज हमारा क्या होता है 3000 होता है तो भी हम
$2,000 ही भरेंगे, जो कि हमने प्रीफिक्स्ड कर रखा है, वो हमारा होता है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। उसके बाद आता है हमारा डेटरायोडेशन डैमेजेस। डेटरायोडेशन डैमेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ डिले हो जाना, जैसे कि अब मैंने यहाँ से कश्मीर से मेरे पास एप्पल आने थे, जो कि क्या हो गया, डिले के कारण वो सड़ गए, तो वो जो मेरे को नुकसान हुआ है हम उसको बोलेंगे डेटरियोरेशन डैमेजेस। किसके कारण, डिले के कारण हमें जो होता है वो होता है हमारा डेटरियोरेशन डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं, जो कि बड़े बड़े एक्टर जो परफॉर्म करते हैं, जो ये एडवर्टाइज करते हैं, इनके अगर पावर या इनके पोजीशन को कुछ हार्म होता है तो हम उसको बोलते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। ठीक है। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है, नाम का डैमेजेस। कैसे क्या होता है, नाम का डैमेजेस, अगर कुछ मिलता है तो हमारे लिए ठीक है, ये सोच के केस करना, तो वो हमारा होता है नॉमिनल डैमेजेस। उसके बाद हमारा आता है क्या क्या रेमेडीज हैं हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या हमारे पास रेमेडीज आते हैं, हम वो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारा क्या रेमेडीज आता है, रेसिस्टेंस और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या तो रिजाइन, रेसिशन मतलब कैंसिल ही होता है, वो कर सकते हैं। फिर दूसरे में क्वांटम मैरियोट। क्वांटम मैरियोट क्या होता है, अगर जितना हमने परफॉर्म कर दिया आपको उस हिसाब से हमें कुछ देना है, तो वो हमारा होता है क्वांटम मैरियोट। सूट फॉर इंजेक्शन, हम इंजेक्शन यानी रोक लगा सकते हैं, अगर हमने कर रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कि आप नहीं जा सकते और वो जा रहा है, तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ पे रोक नहीं लगा सकते, अगर वो माइनर हुआ तो रोक नहीं लगा सकते। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किसी को भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली हमारा डैमेज जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसकी परफॉर्मेंस से जरूरी होती है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा रिक्वायर होती है, डैमेजेस रिक्वायर नहीं होते। तो वहाँ पे हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिट नंबर 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 है, ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। क्विक रिवीजन हमने इसकी कम्प्लीटली कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 6, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।